बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार के बाद कई राज्यों में एसआईआर हो रहे हैं और इसके बाद घुसपैठियों में भगदड़ मच चुकी है। आइए कुछ आपको दे देते हैं एसआईआर को लेकर क्या घमासान चल रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार के बाद देश के कई राज्यों में वोटर रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसको लेकर हलचल भी है। ये भारत बांग्लादेश बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो आप अभी देख पा रहे हैं। ये देखिए जरा, यहां पर हलचल है। लेकिन भारत बांग्लादेश बॉर्डर से ये हैरान कर देने वाली तस्वीर आई एसआईआर के बाद घुसपैठिए बांग्लादेश भागने की फिराक में। अगर आप गड़बड़ी नहीं करते हैं या गड़बड़ नहीं है तो भाग क्यों रहे हैं? अब यहीं पर सवाल है, समझ लीजिए, इसी में जवाब है। एसआईआर का ऐसा खौफ है कि जल्द से जल्द भारत छोड़ना चाहते हैं ये लोग। बंगाल में एसआईआर को लेकर भगदड़ मच चुकी है और बांग्लादेश भागने का काम कर रहे हैं लगातार ये घुसपैठिए। घुसपैठिए वही कि जो आपके घर में घुस आए हो जबरदस्ती। एसआईआर को लेकर इधर पहले राहुल ने बिहार में प्रदर्शन किया था, अब पश्चिम बंगाल में ममता दीदी, ममता बनर्जी इसको लेकर सड़कों पर हैं। यह भी तस्वीर देख लीजिए, नजर डालिए। ये देखिए, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे कहां की? असम की, जहां सबसे ज्यादा हलचल है, क्योंकि अब असम की जो तस्वीरें हैं क्या कहती हैं। असम में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने का काम कर रही है। तो बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे पर देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आज असम में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसी की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे एसआईआर के खौफ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बांग्लादेश भागने की तैयारी कर रहे हैं। परिवार और बच्चों के साथ ये घुसपैठिए भागने की ताक में थे। इनमें से कई के पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन सालों से भारत में रह रहे थे। कोई यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह था यहाँ पर? नहीं, डॉक्यूमेंट वगैरह तो बना नहीं पाए, क्योंकि बनाने की कोशिश भी नहीं किया था। इसलिए कोशिश नहीं किया था क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनाने के जाएंगे तो फिर आगे किसी का डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है। लेकिन एसआईआर के बाद बिहार चुनाव में विपक्ष की करारी शिकस्त के बाद पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु और केरल में घमासान मचा है। सियासी दल को एसआईआर में हार की आशंका दिख रही है और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा। तो एसआईआर को लेकर हलचल है और घुसपैठियों में भगदड़ है। जरा आपको हम दिखा देते हैं किस तरह से हलचल और भगदड़ है और क्या कहती है तस्वीरें। आइए जरा ले और थोड़ा अपडेट कर देते हैं, क्योंकि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा इधर घूमिए और दिखाइए। एसआईआर के बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर हड़कंप चल रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये तो हमने वैसे डमी के तौर पर आपको दिखाया कि ये भगदड़, लेकिन हमारी भी तैयारी पूरी तरह से, सुरक्षा जो बल हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। अब आपको ये बता दें कि जो बॉर्डर है, हमारे पोस्ट पर अवैध घुसपैठियों की भीड़ ना हो उसको रोकने की पूरी तैयारी चल रही है। उधर नॉर्थ 24 परगना की बात कर लें, ये बॉर्डर है वो खुला हुआ है, लेकिन यहां पर कुछ डिटेल्स मिल रही हैं कि 500 जो अवैध बांग्लादेश के नागरिक हैं वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी मुस्तैदी की वजह से वो रोक दिए गए। और वो हालांकि बांग्लादेश जल्द से जल्द अब लौटना चाहते हैं। पहले भारत आना चाह रहे थे और अब सख्ती के बाद बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। ये तो स्थिति है, लेकिन इनके पास दस्तावेज नहीं था, इलीगल थे, और इसलिए हम कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं और इनको एसआईआर का इतना खौफ, इतना भगदड़ है कि ये लोग घबराए हुए हैं। हालांकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने दस्तावेज तैयार कर रखे हैं, लेकिन ये आपको बता दें, कहते हैं इनके मुताबिक ये जो दावा कर रहे हैं जसोर जिले के, ये मूल निवासी हैं, अपने आपको बता रहे हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे तो ये सब कुछ आ जाएगा सामने। हालांकि छोटे छोटे व्यवसाय या घरेलू काम करते हैं अधिकांश इनमें से जो बांग्लादेश वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको जो बता दें कि जो लोग बांग्लादेश बॉर्डर पर पार करने की कोशिश कर रहे थे या फिराक में थे, उनके जरिए सुनिए कि वो कैसा खौफ है और क्या महसूस कर रहे हैं। नजर डालिए।
आप यहाँ पर कितने साल पहले बांग्लादेश से आए थे? करीब 20 साल पहले। अच्छा, यहाँ पर कहाँ रहते थे? हुगली के डानकुनी में। अच्छा, सह परिवार थे? हाँ परिवार में सब है उसमें? हाँ। तो क्या कामकाज होता था यहाँ पर? आप क्या काम कुछ तो मैं नहीं करता था, पापा करते थे काम, क्योंकि मेरा आंखों का डॉक्टर दिखाने के लिए यहाँ आए हुए थे हम, इनलीगल तरीके से आए थे। बट फिर आने के बाद जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए 20 साल रह गए थे इधर। क्या नाम है आपका? मेहदी हसन अहमद। 10 साल पहले बांग्लादेश से यहाँ आई थी। लॉकडाउन के वक्त यहाँ से जाना मुश्किल हो गया। इसी के बाद मेरे पति की मौत हो गई। मेरा जन्म बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश कौन बाड़ी? मैं यहाँ कामकाज के सिलसिले में आया था। बांग्लादेश में घर बनाने के लिए पैसे जुटा रहा था। रोजी रोटी के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। यहाँ का हमारा कोई वोटर आईडी नहीं है। मेरे सारे दस्तावेज बांग्लादेश के हैं। विदेश का छिले থাকতে দিবে না বাংলাদেশের লোককে ওই জন্য। अब कुछ और तस्वीर दिखाएंगे कोलकाता से। जी हां, कोलकाता में कई जगहों पर एसआईआर का काम तेजी के साथ चल रहा है। कुछ तस्वीरें देखिए जरा, हलचल किस तरह से है। अब बीएलओ घर घर जाकर लोगों से जानकारी इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप पश्चिम बंगाल कोलकाता से आई हैं, उनको दिखा रहे हैं आपको। बंगाल में कहां बढ़ गए वोटर्स, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन केंद्र सरकार भी लेकर और इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह से चुस्त है, दुरुस्त है। और अब एसआईआर के खिलाफ याचिका पर नोटिस मिला है। क्या है इसमें, क्या कहता है नोटिस, नजर डालिए। देखिए, एसआईआर के खिलाफ कई राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन केरल सरकार ने फिलहाल प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। अब इसके लिए स्थानीय चुनाव का हवाला दिया गया है। केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। और इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 नवंबर को होनी है, उसमें भी ज्यादा वक्त है नहीं। 26 नवंबर को बिहार एसआईआर पर लंबित याचिकाओं की भी सुनवाई होगी, जबकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर चुनौती दायर की गई है। चुनाव आयोग के एसआईआर फैसले के वैधता को, वैलिडिटी को भी चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच सुनवाई करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कांग्रेस के सांसद हैं, तो कांग्रेस के सांसद ने भी एसआईआर प्रक्रिया को चैलेंज किया है, चुनौती दी है। तनुज पुनिया की याचिका पर भी कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। तो किस किस ने नोटिस याचिका लगाई या फिर क्या है नोटिस में, ये सब कुछ आपको हमने डिटेल्स सुनवा दी, रख दी। एसआईआर, आखिर एसआईआर को लेकर विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। हमने लोगों से इसको लेकर सवाल जवाब किए हैं, क्या कहना है आम लोगों का, सुनिए जरा इसको लेकर। विरोध कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं कि जो हर 5 साल में होता ही है, ये इसमें विरोध करना तो उनका गलत है। इस समय बहुत ज्यादा घुसपैठिए देश में आ चुके हैं और 12 राज्यों में इसको लागू कर दिया गया है और हर वर्ष स्पेशल समरी रिवीजन होता ही है मतदाता में, सूची में। अब ये केवल इसलिए हो रहा है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं भारत का नागरिक हूं। देखिए, अब विपक्ष उनका कहना है वो उनके साथ है, क्योंकि सबका सोचना अलग है। लेकिन अगर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ यूथ, तो उसके लिए ये स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे ही क्लियर नहीं होगा सिटीजनशिप और वोट की राइट ही क्लियर नहीं होगा तो आगे फिर कैसे बढ़ेंगे। इसको अच्छा से ट्रीटमेंट होना चाहिए, कौन इधर का है कौन बाहर का है, इसका ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए। हाँ, जेन्युइन वोटर को रखना चाहिए, जो अनलीगल वोटर है तो उसको तो खत्म करना चाहिए। क्योंकि होना क्या चाहिए, क्या हो रहा है वही तो हो रहा है जो पहले होता था। अगर मैं किसी चीज को रिकंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, रीचेक कर रहा हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है? आप पे डॉक्यूमेंट से दिखाइए ना। हम कह रहे हैं आप थे मतदाता है, हम मान रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, अगर है तो हम आपको रख रहे हैं, अगर आप नहीं है तो ऑब्वियस आपको भाग जाना पड़ेगा देश से। अगर जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है, जो इलीगल है वो लोग चले जा रहे हैं, मतलब ये आए कैसे, क्वेश्चन नहीं है बस। जिसके पास आईडी प्रूफ बिल्कुल सही तरीके से होगा वो इंडियन होगा, जो बाहर का होगा तो बाहर से बाहर ही जाएगा। अगर टीएमसी का या कोई और पार्टी करता है तो उसका बोलेगा ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना ही चाहिए, ठीक है, एसआईआर होना ही चाहिए। विपक्ष तो बोलेंगे क्योंकि उनकी फर्जी वोटिंग वहीं से होती है। जितने भी आप देख सकते हो, आप इसमें बंगाल में जो बांग्लादेशी आके बसे हुए हैं, तो उसी हिसाब से ये बहुत जरूरी है देश के लिए। ये जब भी लागू होना चाहिए हर राज्य के। दिक्कत तो हो ही रहा है, एसआईआर तो बीजेपी का एक चाल है वोट चोरी करने का। ये लोकतंत्र सुधार का पहला कदम है, ये बहुत जरूरी है। और अब देखिए, ममता बनर्जी लगातार एसआईआर के विरोध में है, सड़कों पर भी है। ममता ने इसको लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है, ये विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन
हम ये जानना चाहेंगे, आप सभी ये जानना चाहेंगे कि ममता ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या है। आइए कुछ आपको हम जानकारी पहुंचा देते हो। ममता बनर्जी कह रही हैं, हम नजर डालिए। ममता बनर्जी कह रही हैं, ममता ने बंगाल में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। अब क्या लिखा है इसके अंदर? यह है कि जो प्रक्रिया चल रही है जिसमें अराजकता और खतरा पैदा हो रहा है, मैं आपको लिखने के लिए मजबूर हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल में हालात बहुत ही खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है। यह ममता बनर्जी कह रही हैं। जिस तरह से यह काम अधिकारियों और नागरिकों पर थोपा जा रहा है वो ना सिर्फ बिना प्लान के और अस्त व्यस्त है बल्कि खतरनाक भी है। ममता बनर्जी के मुताबिक कहती हैं, बेसिक तैयारी, सही प्लानिंग या साफ कम्युनिकेशन की कमी ने पहले दिन से ही इस प्रोसेस को कमजोर कर दिया है। वोटर से उनके रोजगार के कामों के बीच मिलना लगभग नामुमकिन है। इस वजह से यह काम स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक नहीं है। जबरदस्ती के तरीके बंद करें, सही ट्रेनिंग और सपोर्ट दें। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी इनको जवाब दिया है। जवाबी पलटवार में अमित शाह ने बिना ममता का नाम लिए बगैर हमला बोल दिया है। कहते हैं, भारत में घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राजनीतिक दल इन घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा लेकर निकले हैं और चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में जो शुद्धिकरण का काम चल रहा है इसके खिलाफ है। तो एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह, दोनों ने क्या कुछ कहा, कैसे जवाब दिया और क्या पलटवार हुआ, यह सब कुछ आपको हमने दिखा दिया। तो एक तरफ बिहार के नतीजों से विपक्ष एसआईआर के खिलाफ हमलावर है तो वहीं बीजेपी का अपना अगला मिशन बंगाल है। अब सुनिए जरा क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी, दोनों को सुनाएंगे। इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम कटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। अब जरा समझिए, ये जो घमासान हो रहा है, रार तकरार हो रही है, बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके में कैसे बढ़ गए हैं वोटर्स, ये जानना जरूरी है। आप भी जानना चाहेंगे, आइए कर देते हैं अपडेट। देखिए जरा, आपको यह बता देते हैं कि पश्चिम में घुसपैठियों पर इतना जोर क्यों है, क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़े क्या कहते हैं। बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटर्स के बढ़ने का सच क्या है। नॉर्थ दिनाजपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी हो, नॉर्थ 24 परगना हो या दक्षिण 24 परगना हो, बंगाल के सीमाई मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटर्स बढ़े हैं। देश की तुलना में इन इलाकों में मतदाता दोगुना हो चुके हैं और चुनाव आयोग के आंकड़ों में हैरान करने वाला खुलासा भी हुआ है। क्या है? नॉर्थ दिनाजपुर में 2002 से 25 के बीच 105% वोटर्स बढ़ चुके हैं। 105% वोटर्स 2002 से 25 के बीच, मतलब नॉर्थ दिनाजपुर में वोटर दोगुने हो गए। मालदा में मतदाताओं की संख्या 95% बढ़ोतरी हुई। जलपाईगुड़ी में 82% तक मतदाता बढ़ चुके हैं और नॉर्थ 24 परगना में 83% तक वोटर्स बढ़ गए हैं। दक्षिणी 24 परगना में 72% ज्यादा वोटर्स हो चुके हैं। यह सब 2002 से 2025 के बीच के आंकड़े हैं, यानी कि 23 सालों के, और 23 सालों में 105%। हालांकि राजधानी कोलकाता में सिर्फ 4% वोटर्स ही बढ़े हैं। तो 2002 से 25 मतलब 23 साल, और 23 सालों में सिर्फ 4% ही वोटर बढ़े, जबकि नॉर्थ दिनाजपुर, मालदा में आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, 100% से भी ज्यादा। जलपाईगुड़ी, नॉर्थ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना भी बहुत आगे हैं। बंगाल में 2002 से 2025 के बीच कुल 67.28% वोटर्स बढ़े, जबकि पूरे देश में इसी 23 सालों में कितना 49% वोटर्स बढ़े अधिकतम। मतलब बंगाल में बढ़ोतरी की दर राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है और इसी को लेकर बीजेपी घुसपैठ के आरोप लगाया करते हैं। तो घुसपैठ आखिर हो कैसे रहा है, घुसपैठिए देश कैसे आ जा रहे हैं? बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्व एडीजी संजीव कृष्ण सूद इस पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनना चाहिए, सुनिए। इलीगल माइग्रेंट्स आकर रहते हैं, अपने पेपर्स बनाते हैं और उसके बाद जब पेपर्स बन जाते हैं तो वो फेंस गेट से
क्रॉस कर जाते हैं। भारत के जो बीएसएफ के जवान हैं उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है जिससे कि वो इन पेपर्स की जेन्युइननेस को असेस कर सके।